तो हमारे पास एक सेट आया हुआ है Vivo V20। ये सेट डेड है, कस्टमर का सेट है ये। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहले इसका चार्जर लगा के चेक करते हैं इसमें। ठीक है, चार्जर हमारा इसका टाइप सी है। टाइप सी में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर। एम्पियर नहीं ले रहा है कुछ भी। एम्पियर लिया इसने समथिंग 498, 500 का डायरेक्ट लिया है। 498 और 500 के समथिंग ले रहा है बैटरी लगाकर। बैटरी निकाल कर चेक करते हैं इसकी। ठीक है, बैटरी निकाल कर देखिए 370 ले रहा है। 370 और आपका 370 फिर डायरेक्ट 0 फिर 370 इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इसमें होती क्या है प्रॉब्लम, ये जो इतना हाई एम्पियर ले रहा है, ये हाई एम्पियर इतना नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सेट में प्रॉब्लम क्या होती है, सेट जब हमारा ये पावर का जो रीडिंग होती है हमारे चार्जिंग लगाने पर, तो आपका 30, 35, 40, 50 के समथिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये रीडिंग हमारी 60, 70 पे जाती है तो सीपीयू तक पहुंचती है। 80, 90 तक जाती है। ठीक है, 100 तक पहुंचती है तो ये आपका सीपीयू क्रॉस कर जाती है। एमएमसी लगी हुई है आपकी। उसके बाद रैम लगी है, कुछ रीडिंग एमएमसी और रैम की भी लेती है। 120, 130 समथिंग पहुंचती है, एमएमसी की रीडिंग होती है। उसके बाद ऊपर जाती है तो रैम की होती है। तो मगर यहाँ पर क्या है, 180, 150 तक, 200 तक तो सीमित है कि आपका जो ये चार्जिंग बिना बैटरी के लगा रहे हैं तो इतना लेना चाहिए। मगर ये जो इतना जो एम्पियर ले रहा है, ये देखिए इतना हाई एम्पियर ले रहा है। इसे लगाने के बाद चार्जर डायरेक्ट 350 समथिंग इस तरीके से ले रहा है। ये रीडिंग इसको नहीं लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इसकी सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं एक बार सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग किस तरीके से। और हमारे पास देखिए थर्मल कैमरा है तो हम ज्यादा टाइम नहीं अपना खराब वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने थर्मल कैमरे से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, पर फिर भी इसका डीसी रीडिंग देखते हैं बैटरी कनेक्टर पे लगा के क्या कंडीशन है इसकी। तो बैटरी कनेक्टर पे लगा के देखते हैं कुछ ऑटो एम्पियर ले रहा है क्या, कुछ ऑटो एम्पियर ले रहा है क्या। देखिए इसमें आपका बैटरी का पॉजिटिव लाइन ये है और इसमें लगाने के बाद देखिए 001.7 ये आपका जो ले रहा है ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था कुछ वीडियो में पहले भी कि आपका जब 0 कुछ एम्पियर ले मोबाइल और उसके बाद पावर बटन दबाने के बाद अगर सेट ऑन ना हो तो हम इसको शॉर्टिंग मान सकते हैं। अगर मोबाइल के अंदर 0 पॉइंट इस तरीके का एम्पियर ले रहा है 12 और आप पावर बटन दबा रहे हैं और सेट ऑन हो जा रहा है तो इस एम्पियर को इग्नोर कर देंगे, ऑटो एम्पियर को इग्नोर कर देते हैं। मगर ये सेट इसको दबाने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सेट में कंडीशन क्या है, इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। तुम करते रहो, बैटरी देखिए आपकी चार्ज है 3.79 बैटरी चार्ज है आपकी। ठीक है, बैटरी आपकी चार्ज है। इस बैटरी के चार्ज होने के बाद फिर आपका सेट ये ऑन होना चाहिए, मगर ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए इसको ऑन करने पे ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर की भी कंप्लेन यही है कि सेट डेड है हमारा। इसमें देखिए कोई भी ऑन किसी तरह से नहीं हो रहा है सेट। चार्जर लगाने के बाद भी देखिए ऑन नहीं हो रहा है सेट हमारा। ये देखिए ऐसे चार्जर लगाने के बाद भी कोई भी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। एम्पियर पूरा ले रहा है 450, 500 समथिंग, पर सेट में किसी प्रकार का कोई ऑन नहीं हो रहा है। देखिए इधर। ठीक है, अब इसको एक बार हम थर्मल कैमरे से चेक करते हैं कि ये ऑटो एम्पियर कुछ ले रहा है क्या। ठीक है, कैमरे में चेक कर रहे हैं। बैटरी हमने निकाल दी है कि बैटरी लगा देंगे तो ये 400, 500 समथिंग एम्पियर लेने लगेगा, पर बिना बैटरी के हमको चेक करना है क्योंकि एम्पियर बिना बैटरी के 350 के समथिंग जा रहा है तो ये एम्पियर नहीं जाना चाहिए इतना हाई। अब देखिए थर्मल कैमरे में क्या दिखा रहा है। ये हमने चार्जर लगा दिया इसमें। देखिए चार्जर लगाने के बाद इसमें यहाँ पर आप देखिए इस जगह ये चीज जो है आपका आने लगा, यानी कि यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग है। बाकी इस चीज पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए अभी हम चार्जर निकाल देते हैं, इसमें से चार्जर को निकाल देते हैं। देखिए चार्जर निकालने के बाद क्या है, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये देखिए चार्जर निकाल दिया। अब देखते हैं ऊपर थर्मल कैमरे में क्या है। देखिए यहाँ पर ये आपका कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब चार्जर निकालने के बाद अब चार्जर हम लगा देते हैं। ठीक है, चार्जर लगा देते हैं यहाँ पर। चार्जर लगाने के बाद कंडीशन क्या देखिए, चार्जर लगाने के बाद देखिए थर्मल कैमरा देखिए यहाँ फिर से देखिए हीटिंग आने लगी है। ये थर्मल कैमरा इतना बारीक वाली जो शॉर्टिंग होती है सब बताता है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए थर्मल कैमरा चलाना कैसे। थर्मल कैमरा हमारे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और बिना थर्मल कैमरे के आप मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो काम तो कर लेंगे मगर उसमें टाइम लगेगा। थर्मल कैमरा अगर इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी जल्दी आप रिपेयरिंग को कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें हम सील्ड को निकालते हैं। पहले पूरा सील पैक सेट है आपका, बोर्ड एकदम सील पैक है। देखिए इधर से भी सील लगी हुई है, इधर भी सील, पूरा सील्ड पैक सेट है आपका। यहाँ पे हीटिंग हो रही है, इसकी सील निकाल देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं इसमें क्या शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं। ठीक है,
क्योंकि सील हम इसकी निकाल रहे हैं, सील बड़ी सावधानी के साथ निकालनी चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती होगी और आपके कंपोनेंट टूट सकते हैं इसमें, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ में आपको सील निकालनी होती है। ठीक है, और ये देखिए सील्ड हम निकाल रहे हैं इसकी। हम सील्ड इसलिए इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि ज्यादा हीट मारते हैं बोर्ड पर, तो हीट मारने से अदरवाइज कोई भी और आईसीएम डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हम इस सील्ड को आराम से निकालते हैं। देखिए सील्ड निकल चुकी है इसकी, और सील्ड जो आपकी निकल गई है, देखिए इसकी सील्ड निकल चुकी है। और सील्ड निकलने के बाद देखिए कहीं पर भी कोई कंपोनेंट आपका सील्ड निकालने के टाइम डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, ये चेक करना है हमको। देखिए कोई कंपोनेंट नहीं डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कहाँ पर हीट हो रही है। फिर से इसको एक बार थर्मल कैमरे में चेक करते हैं कि हीटिंग जो बहुत माइनर दिखा रहा था, आपने इसकी सील्ड निकाल दी है तो कितनी माइनर दिखा रहा है, कितनी नहीं दिखा रहा है, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, आइए देखते हैं थर्मल कैमरे में, देखिए हीट मार रहे हैं और ये कहाँ पर हीट हो रहा है देखते हैं इसको जरा। ये देखिए पावर आईसी पे ही डायरेक्ट हीटिंग दिखा रहा है, देखिए इसकी मेन पावर आईसी फॉल्ट है, वो हीट दिखा रहा है। ठीक है, इससे कंफर्म हो गया हमको कि इसमें आईसी की प्रॉब्लम हो रही है। और ये आईसी जो लगी है, आईसी कौन सी है इसको चेक करते हैं। ये आईसी आपकी लगी है PM 7150 आईसी लगी है, ये वाली आपकी, और यहाँ पर ये हीट हो रहा था इस जगह पर। ठीक है, एक बार इसमें रोजिन पेस्ट डाल के और चेक करते हैं कि कहाँ पर हीट हो रहा है। देखिए इस तरीके से चेक करते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ हीट हो रहा है, ये देखिए चलिए कोई बात नहीं है। देखिए कूल टेस्टिंग करने के टाइम हम इसमें देख रहे हैं कि कभी भी ध्यान रखना, आप सेट में शॉर्टिंग आए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट हमारी आईसी मतलब खराब नहीं होती है, और हमको कभी डायरेक्ट आईसी पे काम नहीं करना चाहिए। हमको पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके देखना चाहिए, आसपास में जो कॉइल लगी हैं, ठीक है, कैपेसिटर लगे हैं, इस तरीके की चीजों को चेक करना चाहिए, जिससे कि पता चलता है शॉर्टिंग कहाँ से नहीं है। यहाँ हम देखते हैं इस जगह शॉर्टिंग हो रही है, तो हो सकता है आसपास में कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो, उसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये देखिए नहीं है, इससे रीडिंग ये भी नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये क्या रीडिंग आ रही है इस पे, ये क्या रीडिंग आ रही है, ये शॉर्टिंग आ रही है, और ये देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है दोनों साइड। देखिए इधर भी शॉर्टिंग आ रही है इसके अंदर, और इधर भी शॉर्टिंग आ रही है इसमें। देखिए ये देखिए ये दोनों साइड कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए इधर यहाँ पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कैपेसिटर हमारा कितनी वोल्टेज का है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम अपना एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, उस ट्रिक से इसको हम देखते हैं कंडीशन क्या है इसकी। हम ट्रिक इस्तेमाल ये करते हैं, हम डायरेक्ट इसकी एक साइड में इधर हीट देंगे, या तो हीट हम इस तरफ देंगे या इस तरफ, इन दोनों में से एक साइड में देंगे हीट। ठीक है, और हीट दोनों का मतलब है कि कहीं यहाँ पर पहले से ग्राउंड आ रहा है तो हमें यहाँ देना तो हीट बेकार है, जहाँ पर रीडिंग की लाइन शॉर्ट होगी हमको उधर साइड में हीट देना है। ठीक है, तो रीडिंग की लाइन इधर ही हो सकती है, उधर तो नहीं होगी। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं इसको, और एक बार डीसी मशीन से चेक कर लेंगे, पता चल जाता है उसमें डीसी मशीन से भी। डीसी मशीन चेक करने पर देखिए इसमें दिखाई देगा आपका, जिस साइड में ग्राउंड होगा उस साइड में डायरेक्ट डीसी मशीन भी बोलेगी, और जिस साइड में यानी कि ग्राउंड नहीं होगा, रीडिंग होगी, उस साइड में वो रीडिंग देगी। रीडिंग लो होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग किस साइड में है, क्योंकि जिधर का एरिया ग्राउंड होता है उधर डायरेक्ट डीसी मशीन भी बोलती है, और जिधर रीडिंग होती है उधर कुछ रीडिंग ही लेगी, मतलब एम्पीयर मीटर में कुछ रीडिंग लेगा उसका। जिधर रीडिंग लेता है उधर हम एक छोटा सा वायर लगाते हैं। वायर लगाने के बाद डीसी मशीन से, क्योंकि इस वायर का हमें ये वैल्यू नहीं पता है जहाँ हम लगा रहे हैं
कि 1.1 वोल्टेज की लाइन है कि 1.8 वोल्टेज की लाइन है। ठीक है, इसलिए हम इसको 1.8 वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे और इस बोर्ड के अंदर कहीं भी हीटिंग हो रही होगी तो ये हीटिंग वहाँ पर दिखाएगा हमको। ठीक है, ये देखते हैं हीटिंग इसकी। देखिए हीटिंग ले नहीं रहा है ये। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही ये इसको माइनर शॉर्टिंग बोलते हैं हम। ठीक है, और फुल शॉर्टिंग होती है 0 0 के साथ में। हाफ शॉर्टिंग होती है जब दोनों साइड सेम रीडिंग आती है। इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत ही डाउन रीडिंग है जो 0 0 40 यानी कि 45 इस तरीके की रीडिंग है ये, जो आपको मतलब यानी कि इसमें आपका थर्मल कैमरे में जब कोई हीटिंग शो नहीं कराता है किसी भी कंपोनेंट पे, किसी भी आईसी पर, तो अगर शॉर्टिंग ज़्यादा हाई होती है, एम्पियर ज़्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में जब आप इसको लगाएंगे तो आपका प्रोब उल्टा हीट होने लगेगा। तो वो भी प्रोब उल्टा हीट करते हुए दिखाता है, मगर इसमें ना प्रोब हीट हो रहा है ना ही कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो इसलिए हम पावर आईसी के पास में जो कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिख रहा है, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम पहले उसको हटाएंगे, और हम हटाते हैं सबसे पहले उसी को, क्योंकि शॉर्ट तो हो ही रहा है वो पहले, इसलिए हम उसको हटा के देख लेते हैं। तो उसको हटाने के बाद हम आगे चेक करेंगे, अगर उससे शॉर्टिंग हट जाती है तो ठीक है, अगर उससे शॉर्टिंग नहीं हटती है तो हम फिर पावर आईसी पे काम करके देखते हैं। देखिए उस कंपोनेंट को हटाने के बाद शॉर्टिंग हट चुकी है इसके अंदर। आइए इसमें हम बैटरी लगाकर और चार्जर लगा के दोनों चीज़ों को लगाकर चेक करते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं ज़रा। ये मैंने जो है इसका लाइव बोर्ड दिखाया है, इसमें दोनों तरफ सील्ड लगी थी। सील्ड मैंने अपने हाथों से देखो इसकी हटाई थी। ठीक है, इस पर साइन भी हुआ है, ये आपके सामने ही बोर्ड आया है, कस्टमरों का बोर्ड आता है, डायरेक्ट हम उसी को रिपेयर करते हैं। देखिए चार्जर लगा के चेक करते हैं कंडीशन क्या है इसकी। चार्जर लगाने के बाद 327 समथिंग देखिए वो देखिए ले रहा था एम्पियर, और आपका सेट ऑन हो चुका है। और इसमें चार्जिंग भी शो करके देखिए चार्जिंग भी आ गई, पहले चार्जिंग भी नहीं आ रही थी आपकी, अब चार्जिंग भी आ रही है इसमें। तो इसमें हम देखिए चार्जिंग को चेक करने के बाद बैटरी चेक करते हैं इसकी, बैटरी की कंडीशन कैसी है, बैटरी से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेट। बैटरी तो इसकी चार्ज थी 379 थी तकरीबन बैटरी इसकी। बैटरी से ऑन करके देखते हैं इसको हम कि बैटरी से ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए बैटरी से सेट ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि पावर बटन में कोई प्रॉब्लम है इसके। तो पावर बटन को हम डायरेक्ट क्या है इसको शॉर्ट करके देखेंगे। देखिए हमारे पास जो भी ज़्यादातर रिपेयरिंग आती है, हम ऐसा नहीं कि कोई फॉल्ट पहले से बना के रखते हैं या पहले से कोई चीज़ से बना के रखते हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जो हमारे पास दुकानदारों के सेट आते हैं 2 2 5 5 6 6 7 8 10 सेट आते हैं, हम डायरेक्ट उन्हीं सेटों पर काम करते हैं। काम करने के बाद जो लाइव जो सेट होते हैं वो हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं अपने काउंटर पर रिपेयर करके। इस तरीके का कोई सेट नहीं होता है कि शायद पहले से कोई रिपेयर किया हुआ हो और हमने आपको दिखा दिया। देखिए इसमें आपकी चार्जिंग बिल्कुल शो कर रहा है, पहले नहीं आ रही थी। और इस तरीके से क्या होता है कि हम मोबाइल की जो रिपेयरिंग करते हैं वो लाइव चलता है, कोई भी सेट पहले से छिड़ा हुआ नहीं होता है, ना पहले से हम उसको देखते हैं। सब जो भी सेट खुलते हैं आपके सामने खुलते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए मैं इसमें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। वोल्टेज में मतलब जो 1.7 1.7 3 जगह वोल्टेज मिल रहे हैं ये, जो एक आपका पावर का वोल्टेज होगा और 2 वोल्टेज आपके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के होंगे। इसमें से पावर बटन हमको ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करना है। पावर बटन ग्राउंड के साथ जब शॉर्ट कर देंगे हम, उसके बाद सेट हमारा ऑन हो जाएगा। ट्वीज़र से देखते हैं इसको टच करके, आइए चेक करते हैं। और सेट ही 101% हो गया है। सेट चिमटी ट्वीज़र से बीच ऑन करने पे हो जाएगा ऑन। ठीक है, देखिए सेट ऑन हो गया है ट्वीज़र से टच करने पर। चार्जर भी हमने बाहर निकाल दिया इसका। ये सेट हमारे पास आया था लाइव, इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था, पर हमने पहली बार में समझ लिया कि इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा था वो सेकेंडरी लाइन का फॉल्ट था, क्योंकि सेट में चार्जर लगाने के बाद जो एम्पियर हाई ले रहा था वो एम्पियर इसको हाई नहीं लेना था। ठीक है, क्योंकि इसके एम्पियर बहुत डाउन होने चाहिए। बैटरी निकाल कर 150 200 के समथिंग बहुत हो जाता है। 350 का मतलब होता है कि सेट हमारा ऑन होने की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, बैटरी डाउन डिस्चार्ज होती है, इसके कारण कुछ भी समझ सकते हैं कि 300-400 एम्पियर ले रहा है, मगर बिना बैटरी के 300-400 ले रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं सेकंड लाइन में शॉर्टिंग होती है, जिसके कारण इस तरीके के फॉल्ट आते हैं। और फॉल्ट को जब आप सही तरीके से समझ के करेंगे तो मोबाइल रिपेयरिंग करना बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए सेट ऑन हो चुका है और देखिए पासवर्ड लगा है कस्टमर का इसमें। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें
मैं कोशिश करता हूँ कि आगे बहुत अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।